Good evening, everyone, and welcome to the February Magic Book Reading Session. This is not only a reading guided book reading session, but also a reprogramming of subconscious mind session. जिसमें बीच में I'll be taking few visualizations and a few forgiveness sadhanas, जिससे जैसे लेट गो करना है अपन को, बिकॉज कोई भी नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर रहनी नहीं चाहिए. तो ये 30 डेज का प्रोग्राम पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा. अपना जो ग्रुप में रीडिंग होगी, जो ग्रुप में शेयरिंग्स होगी, वो अपने को इंस्पायर करेंगी पॉजिटिव रहने के लिए. एंड ये 30 डेज में पूरा एक नया प्रोग्राम लिखने वाले हैं. हमारे ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, वी ऑल आर अबाउट 30 years ऑफ एज, बारिंग वन और टू, बारिंग टू. सो हमारे एक नया प्रोग्राम बनाने वाले हैं हम. जो ऑलरेडी प्रोग्राम डिफॉल्ट सेटिंग ह्यूमन बींग्स में होता है, वो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट प्रोसेस का ही होता है. हम जन्मे ही उसके साथ में हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. बट एक्सपीरियंस के साथ साथ में हम सीख जाते हैं कि क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए. बट ये बुक हमारी पूरी सोच बदल देगी, हमारे शब्द बदल देगी. इस बुक में 28 चैप्टर्स हैं, जिसको मैं सेवन 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 डेज के अगर डिवाइड करूं तो 4 वीक्स का ये पूरा कोर्स है. तो वीक बाय वीक इसका ग्रैटिट्यूड का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा. किसी एक्सरसाइज में आपको रोना आएगा, किसी असाइनमेंट में आपको बहुत खुशी होगी, मतलब कहते हैं ना सुरसुरी दौड़ती है इस शरीर में, वैसा होगा. किसी में इतना खुशी होगी कि लाइक लिटरली खुशी के आंसू आ जाएंगे. इतनी इतनी पावरफुल एक्सरसाइजेज हैं, बच्चों जैसी एक्सरसाइजेज हैं, मतलब इतनी इजी एक्सरसाइजेज हैं कि आपको शायद बचकाना लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज इज वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी पावरफुल. आप करके जब आप महसूस करने लगोगे ना उन चेंजेस को, कल मैं एक विजुअलाइजेशन लूंगी, वो एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट होगा अपने इमोशंस का. तो कल जब अपन वो करेंगे, उसके बाद में शायद आपको ये लगने लगे कि यस, हल्की सी लगती है कोई बात, लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे को. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट मी ओपन द बुक. हिंदी इंग्लिश सब कंफर्टेबल है दोनों लैंग्वेजेस से. हम लोग इंग्लिश में चैप्टर पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशंस हिंदी इंग्लिश मिक्स होने वाला है, जो जिस उस समय लैंग्वेज निकल गई. अगर कुछ नहीं समझ में आया बाई चांस कुछ, तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हो हैंड टू हैंड. ठीक है. आई वुड लाइक टू हैव अ रीडर. कोई और पढ़े और मैं समझाऊं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो एक मिनट. Shall I start? पूजा. हाँ, पूजा, you start. हाँ, चलो. द सीक्रेट द मैजिक बाय रोंडा बर्न. क्या मैसेज आया इसका पता नहीं. तो इस रोंडा बर्न ने सबसे पहले एक मूवी बनाई थी द सीक्रेट, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जो मैंने अपने बैच 3 के ग्रुप में भेजी हुई है. चिंकी ने लेट ज्वाइन किया अपने को, तो आपको मैं दोबारा भेज दूंगी वो लिंक. यूट्यूब पे है वो मूवी, वो एक बार देख लो. उसमें लोगों ने अपनी अपनी शेयरिंग्स की है उस मूवी में, कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया टू ब्रिंग मैजिक्स इनटू हेल्थ, इनटू मनी, इनटू मतलब अपना मनचाहा घर. किसी इंसान ने उस मूवी में अपने आप को, मतलब उसके 308 फ्रैक्चर्स हो गए थे. ये मिरेकल मैन के नाम से स्टोरी फेमस है. आप अगर टाइप करोगे गूगल में तो अलग से भी आती है इसकी स्टोरी. वैसे उसमें द सीक्रेट मूवी में है. 308 फ्रैक्चर्स होने के बावजूद उसने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज करके, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक विजुअलाइजेशन, जो अपन ने वर्कशॉप में कल हल्का सा एक जिस्ट लिया, कि कैसे उसने विजुअलाइज किया कि मैं क्रिसमस से पहले इस हॉस्पिटल से अपने पैरों पे चल के निकलूंगा. और सच में वो क्रिसमस से पहले उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, अपने पैरों पे चल के निकला. विद इन 8 months 308 फ्रैक्चर्स, उसके लंग्स भी फ्रैक्चर हो गए थे.
तो वैसी वैसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं उसमें द सीक्रेट मूवी में, ज़रूर देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये यूट्यूब पे। सो वो मूवी इतनी फेमस हो गई कि उन्होंने इस पे एक बुक लिख डाली। बुक आज की डेट की भी न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर है, एंड दैट इज वाई शी ऑलवेज यूजेस दिस द सीक्रेट इन हर ऑल द बुक्स। हर बुक का नाम के आगे वो द सीक्रेट लगाती है। द सीक्रेट, द मैजिक, द सीक्रेट, द पावर, द सीक्रेट, द हीरो। इस तरीके से उनकी हर बुक का नाम द सीक्रेट से शुरू होता है। सो आज से हमारी भी जर्नी शुरू होती है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। या Thank लेट्स you. स्टार्ट। One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. यस। सो आप इस बैच से पहले मैंने 2 बैचेस ले लिए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है चैप्टर के अंदर। लेकिन आई एम डैम श्योर आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, आप लोगों के साथ पढ़ते पढ़ते, मैं ये 12वीं बार पढ़ रही हूँ ये बुक, 12th टाइम या शायद 13th टाइम पढ़ रही हूँ ये बुक, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के बोलूँ तो। हर बार कुछ नया निकलता है, हर बार कुछ ऐसा गहराई वाली चीज़ निकलती है कि मुझे समझ में आता, अरे ये तो ये बोलना चाह रही है, अरे इस वर्ड का मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग तो ये है। क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं जब जब पढ़ती जा रही हूँ इसको, और कुछ नया और कुछ नया और कुछ नया निकलता जा रहा है। पूरी बुक एक इतनी मिस्टीरियस वे में लिखी गई है। ऑथर की जो स्टाइल है लिखने की चैप्टर्स, वो पूरा एक रिडल है, पहेली के रूप में लिखती है वो, जो कि आप खुद महसूस करोगे एज एंड व्हेन वी आर रीडिंग द चैप्टर्स, यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि अगर ये बुक खुद से पढ़ते ना तो उस तरीके से समझ में नहीं आती जैसे अपन अभी ग्रुप में पढ़ के समझेंगे इस बुक को। तो देर इज वन वर्ड दैट चेंजेस एवरीथिंग। व्हाट इज दैट वर्ड? वो आज हमें मिलने वाला है वो वर्ड। लेट्स सी। In the magic, Rhonda Byrne reveals बर्न, this रॉन्डा life. बर्न। Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. यस, ये अपनी 28 डेज की जर्नी होगी जिसमें हर चैप्टर के बाद में एक छोटा सा होमवर्क होगा। अगर होमवर्क नहीं किया तो अपने को वो सिर्फ नॉलेज आ जाएगा कि कैसे चेंजेस लाने हैं, पर वो चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यू रिमेन कमिटेड टू द असाइनमेंट्स, एंड नेक्स्ट दिन अपने उस असाइनमेंट का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वो आके ग्रुप के साथ शेयर करो। नो वन इज जजिंग यू इन दिस ग्रुप, नो वन इज जजिंग। हम सब सेम बोट में ट्रैवल कर रहे हैं। हम सब, मतलब मैं तो ये हमेशा एक लाइन मेरी फेवरेट है कि हर किसी की ज़िंदगी में देखो भसड़ मची हुई है, तो मिलजुल के सॉल्व कर लेते हैं। यस। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. डजेंट मैटर, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, नाटे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई मतलब नहीं है। ये बुक आपकी लाइफ चेंज कर देगी। कोई मतलब नहीं है कि मैं बैंगलोर बैठी हूँ, वो जयपुर बैठी है, वो कहीं और बैठे हैं। डजेंट मैटर, वॉट एवर योर करंट सर्कमस्टांसेस। अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, बुरा है तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा। मैजिक डेफिनेटली आएगा। असाइनमेंट्स पे विश्वास रखो, बुक पे विश्वास रखो, और थोड़ा विश्वास मुझ पे रखना कि आई विल बी एबल टू डिलीवर वॉट दिस बुक हैज़ टू ऑफर अस। थर्ड बैच है ये। 12 पीपल आज तक अपने मतलब मेरे बैचेस से पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, कमिटेडली पढ़ चुके हैं। बाकी छोटा मोटा तो मैं हर किसी को टिप्स देती रहती हूँ, किसी से भी आप पूछ लेना। थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, उनसे वो लेके रिव्यूज़ मेरे पे विश्वास रखना कि यस, मैजिक्स डेफिनेटली होने वाले हैं। ओके, एट्रिया बुक्स पब्लिकेशन हाउस ने ये बुक प्रिंट की है, और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है,
रोंडा बर्न की सारी बुक्स, सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मटेरियल जो भी उन्होंने लिखा है वो www.thesecret.tv पे डाला है। इस बुक की असाइनमेंट्स में भी किसी किसी असाइनमेंट में ना, जैसे एक मैजिक चेक की असाइनमेंट आती है जिसमें वो बोलती है कि मेरी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो। सो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है क्योंकि आप लोग इंडिविजुअली नहीं पढ़ रहे हो, यू गाइज आर विद द ग्रुप। तो आई विल फॉरवर्ड यू वॉट एवर द मटीरियल इज टू बी टेकन फ्रॉम द secret.tv वेबसाइट। सो अगर ये इंडिविजुअली पढ़ रहे होते तो दिस वेबसाइट वुड हैव बीन लाइक पावर हाउस टाइप ऑफ थिंग। यस, कंटिन्यू। By this means, you will acquire the glory of the whole world. इस जादू की छड़ी आने वाली आ गई है अपने हाथ में। आज से पहले तक आपका जो जीने का तरीका था, मुझे नहीं पता किसका क्या तरीका था, पर जो भी तरीका था वो इस तरीके से बदल जाएगा कि आप पुरानी लाइफ में वापस जाना ही नहीं चाहोगे। आप नहीं चाहोगे कि जो ये बुक सिखाई है उसको छोड़ के आप वापस रैट रेस में जुड़ जाओ। इनफैक्ट आप चाहोगे कि आपके घर वाले भी इसमें आ जाएं। यस। Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. This is my intention for you and for the world. Yes, this is not only Rhonda Byrne's intention, this is also my intention for you all on the call. And plus, if anyone else in future watches my videos, ki may this magic open up a new world for you and bring you joy and for your entire existence. So most of us know that this book is based on gratitude, that is acknowledgements. So it makes sense कि हम इनका ये एक we run through the acknowledgements that she has given. Yes, Pooja, let me know when you want to switch because today's chapter is quite long. Okay. Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. So किसी भी चीज Thank में you. मतलब अपन अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वी नीड पीपल टू क्रिएट मैजिक विच रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल। मतलब आज इस बुक ने इतनी कहते हैं ना धमाल मचा दी है बिकॉज सो पावरफुल, दिस बुक इज सो पावरफुल। जिनसे मैंने ये बुक पढ़ी है ना उनके 3000 स्टूडेंट्स हैं और उन 3000 ने भी आज पता नहीं कितने और स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया होगा। लाइक मैंने 12 को 13 को पढ़ाया है तो और उन लोगों ने भी पता नहीं कितनों को पढ़ा दिया होगा। सो ये तो मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर बैच की बात कर रही हूँ, और भी जाने कितने जने ये बुक पढ़ते हैं, ये बुक पढ़ाते हैं। सो ऐसी एक कोई किताब लिखने के लिए तो डेफिनेटली एक इंसान नहीं, बहुत बड़ी टीम चाहिए। सो लेट्स सी हु ऑल कंट्रीब्यूटेड। Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. या सो मैं जो जो हाईलाइट कर रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसने एडिटिंग टीम को दिया है, इसमें साइंटिफिक नॉलेज भी डाला गया है इस बुक को लिखने में। बहुत सारी रिसर्च और स्किल्स गई है इस बुक को लिखने में। जो असाइनमेंट्स का जो क्या बोलते हैं क्रम, लाइक कौन सा चैप्टर पहले आना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में आना चाहिए, असाइनमेंट्स किस तरीके से लिखी जानी चाहिए,
कौन सा शब्द 3 बार लिखना है, कौन सा 7 बार लिखना है, कौन सा किस तरीके से शुरू करना है सेंटेंस, वो सब ये बुक बताती है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस बुक द वे इट इज आस्किंग अस टू डू, मतलब ये बोलती है सुबह करो तो सुबह करो, ये बोलती है रात को करो तो रात को करो, ये बोलती है दिन में 3 बार करो तो 3 बार करो, जो ये बोल रही है वो बस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सरेंडर, सरेंडर कर दो इस बुक को, इस ऑथर को, फॉर द टाइम बीइंग। इस 30 डेज में अपना लॉजिक वाला माइंड मत लगाना, बिकॉज लॉजिक आ गए तो मैजिक चले जाएंगे, लॉजिक आ गए तो मैजिक चले जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग, डू नॉट अप्लाई लॉजिक्स। जो ये बुक बोल रही है बिल्कुल वैसा ही करना। जैसे बहुत बचकाना लग सकती है कोई कोई चीज़ ना, कोई कोई असाइनमेंट बहुत ही फनी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज विल वर्क। बहुत साइंटिफिकली लिखी है उसने ये बुक, धीरे धीरे आपको ये एहसास हो जाएगा। पूजा तेरा गला खराब है, नहीं तो आवाज ऐसे आ रही है तेरी। या okay. Shall I start? या To Shamu Suare and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don Zayek, Mark O'Connor, Mike Gardiner, Laurie Sharapov, Corey John Singh, oh my god, चाय Shaili, चाय चाय ली। Charlie, Peter Brain, and my daughter Haley. पीटर बर्न Thank एंड you. माई डॉटर हेली। थैंक यू। अच्छा ओके, लास्ट पैराग्राफ बाद में पढ़ती हूँ, पहले ही बता देती हूँ। हर चैप्टर के शुरू में इसमें एक पिक दी गई है, वो पिक इज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर। उस पिक को अगर अपन समझ गए तो मतलब समझो कि चैप्टर समझ गए अपन, चैप्टर क्या हमें समझाना चाहता है वो समझ गए हम अब मोस्टली। सो उस मतलब इतना दिमाग लगाया गया उन पिक्चर्स को बनाने में, उन पिक्चर्स को क्लिक करने में या ग्राफिक्स बनाने में, वॉट एवर हाउ एवर दे वुड हैव डन। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, मतलब मेरे मुंह से तो बहुत तारीफ सुनोगे इस बुक की। अ, बहुत कुछ मिला है मुझे इस बुक से, एंड आई एम श्योर जो आज तक हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं बैच 1 और बैच 2 के, वो भी अग्री करेंगे कि दिस इज ट्रूली मैजिकल एक्सपीरियंस। यस। Bhaiya is on another call. You can ask someone else to read now. ओके, कैन वी स्विच द रीडर? कैन वी हैव अनदर रीडर? कैन समवन एल्स प्लीज नॉमिनेट? You want me to read? आवाज बहुत फीबल है, कौन बोल रहा है? मैं बिचा। अरे दिखाई नहीं दे रहा मुझे, 4। अरे रिचा, अच्छा ओके। हाँ। रिचा, थोड़ा आपका आवाज़ बहुत फीबल है, वो ईयरफोन लगा के बात कर सकते हो? फिर या तो किसी और को बोलिए, तब तक मैं ईयरफोन आई हैव टू हंट फॉर द ईयरफोन। आई डोंट हैव वन राइट नाउ। ओके, चलो मैं तब तक पढ़ती हूँ, आप लेके आओ Okay, ईयरप्लग्स। I'll read if my background noise या is not या affecting so much. अभी अभी तो ठीक है, पूजा आप पढ़िए। Okay. थैंक यू। Thank you to my publisher, Atria Books and Simon Chusters, to Caroline Rady, Judith Kerr, Darren DeLello, Twisten fan, James Powin, Kimberly Goldstein, and Isolate Sor. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you to the angel Martin Valios for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon and my dearest friend and family for their continued support and enthusiasm for my work, and with the deepest gratitude to the great human beings of centuries ago who discovered the truth of life
and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. यस। सो इस बुक में हर चैप्टर के शुरू में एक कोट दिया गया है दैट सेट्स द टोन ऑफ द चैप्टर। मतलब उस पिक्चर को देख लो, उस कोट को देख लो, तो पूरा चैप्टर याद आ जाता है आपको, क्या क्या पढ़ाया गया होगा उसके अंदर। इस तरीके से अमेजिंग चॉइस ऑफ द कोट्स, अमेजिंग वर्क इन फाइंडिंग कि मैं कौन सा कोट कौन से चैप्टर में डालूं। एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली है इस बुक को लिखने में, साइंटिफिक नॉलेज, मतलब क्वांटम फिजिक्स के लॉज डाले गए हैं इसके अंदर। तो ये बुक लॉजिकल माइंड्स वाले लोग जो मेरे जैसे हैं, जो भगवान में थोड़ा कम विश्वास रखते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा टच करती है, बिकॉज हर चीज़ का लॉजिक बताया गया इसमें कि खाने को क्यों थैंक यू बोलना चाहिए, पानी को क्यों थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे अगर बोला जाता है पहले बचपन में कि भैया खाने को हाथ जोड़ के खाना खाओ, समझ नहीं आती है, पल्ले नहीं पड़ती है। ये बुक जब समझाई, रीजन लॉजिक, पल्ले पड़ गया। अब तो घूंट उतरने से पहले थैंक यू निकलता है मेरे मुंह से, पानी का। सो ये कोई भी अमेजिंग वर्क करने के लिए एक इंसान, आई ऑलवेज से कि काफ़ी नहीं है, उसको एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। सो इन्होंने भी उनको थैंक्स लिखा है, जिन्होंने भी वो कोट्स लिखे, वो अपना लिखा हुआ काम छोड़ के गए इनके लिए, सो दैट शी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। Last line, that indefinable life changing moment when we have the eyes to see and ears to hear। हमारे पास आंखें अभी भी है, कान अभी भी है। ये बुक आज डे 0 है, शुरू करने से पहले भी हमारे पास आंखें थी, कान थे, लेकिन हमें जो अब इस बुक से सुनाई देगा और जो दिखाई देगा ना, वो आप बोलोगे कि सच में सामने ही था लेकिन दिखता नहीं था, सामने ही था पर सुनाई नहीं देता था। सो हमारे सेंसेस खोल देने वाली है ये बुक। कंटेंट्स में 28 चैप्टर्स हैं और शुरू के ये 4 टॉपिक्स, इसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन टाइप ऑफ है, और सिमिलरली लास्ट डे भी ऐसे ही 4 टॉपिक्स रहेंगे। सो दैट इज़ वाई डे 1 जो कि आज है हमारा डे 0 सॉरी, और डे 29 बहुत लंबा जाता है, 1.5 आवर का रहता है, और बाकी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर वेल विद इन 1 आवर में ख़त्म कर दूंगी। कोई कोई चैप्टर से पहले मैं बता दूंगी आप लोगों को। सो किसी चैप्टर में ये अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने को बोलेंगी, किसी में एक पत्थर को थैंक यू बोलने बोलेंगी, किसी में रिलेशनशिप्स को, किसी में हेल्थ, मनी, वर्क, हर एरिया ऑफ योर लाइफ को टच करेगी ये बुक। दैट इज वाई पहली लाइन इन्होंने ये लिखी कि नो मैटर हु यू आर, 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा, उसकी लाइफ में ये बुक मायने रखती है। कभी कभी बोलते हैं ना कि नहीं ये बुक तो बच्चों के लिए नहीं है, या ये बुक लड़कियों के लिए नहीं है, या ये बुक हाउसवाइफ्स के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है इस किताब में। हर किसी का एरिया इसमें टच किया गया है। हर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप है, हर किसी की लाइफ में हेल्थ है, हर किसी की लाइफ में मनी है, वर्क है, और आगे मैजिकल इंग्रेडिएंट मतलब खाना और मनी, चेक। और इस बुक की एक खासियत ये है कि इस हफ्ते हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हमारे पुराने शुक्राने पूरे करवाएगा, मतलब ओल्ड जिनको हमने थैंक यू नहीं बोले हैं वो थैंक यू करवाएगा। सेकेंड वीक से हमारे प्रेजेंट के थैंक यू शुरू हो जाएंगे, प्रेजेंट में जो हमारे पास में उसके थैंक यू शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक में फ्यूचर के थैंक यू शुरू हो जाएंगे, और थर्ड वीक में तो मतलब मैजिक्स डेफिनेटली आपको दिखने लग जाएंगे कि हाँ ये काम तो मेरा मैंने सोचा ही नहीं था और हो गया। अगर आपने कमिटमेंट के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में, इंटेग्रिटी के साथ में इसके असाइनमेंट्स करी, तो डेफिनेटली यू विल सी मैजिक्स हैपनिंग बाय द थर्ड वीक। ऑल यू हैव टू डू इज अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, महसूस करना है, उसको पकड़ना है जादू को। ओके, डू यू बिलीव इन मैजिक? आज की पिक्चर चारों तरफ मैजिक है, लेकिन अगर बिलीव करोगे तो दिखेगा, नहीं बिलीव करोगे तो जैसे चल रही है आज तक जिंदगी वैसे चली रही है। बिलीव करो कि मैजिक है तो देखो वो सामने आ जाएगा। Those who don't believe in magic will never find it। बिलीव करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले ही बता रही है वो चैप्टर शुरू करने से पहले, कोर्स शुरू करने से पहले, कि अगर बिलीव नहीं करते हो तो भैया मत करो ये कोर्स, कोई मतलब नहीं है पढ़ के भी। यस,
I'll read. Yeah. Okay. Remember when you were a child and looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf on the rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant, okay, I'm sorry, it just reminded me something. Because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to the magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in the night in one night, somehow he did. And that's all, or yeah. And he never let you down. Yes. Rain did. Okay, होल्ड ऑन. yeah. सो जब हम बच्चे थे तो क्रिसमस में भी बिलीव करते थे, सेंटा क्लॉज में भी बिलीव करते थे, टूथ फेरी में भी बिलीव करते, मतलब चलो हमारे इंडिया में तो इतना टूथ फेरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर अब्रॉड में तो दांत टूट गया तो उनको लगता ही है कि टूथ फेरी आएगी आज दांत लेने के लिए. अपने यहाँ क्या होता है, अपन सूरज जी को भेज देते हैं कि हाँ सूरज जी को भेज दिया तो वो दांत अच्छा आएगा ही, अब मेरा नया जो दांत आएगा. सो हम जब बच्चे थे वो उस मैजिक्स में बिलीव करते थे, हम हर चीज़ में हमें मैजिक दिखता था. वो बटरफ्लाई की जब फ्लिटरिंग अपने विंग्स फ्लिटर करती थी तब उसमें मैजिक दिखता था. ये कलर ऐसा क्यों है, मतलब इस पे तो मैं ये गुनगुन की एक बात बताऊंगी. मेरी भांजी है जो छुट्टियों में बैंगलोर आई थी, तो हम उस अपार्टमेंट में हज़ारों बार उस रास्ते से गए होंगे पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया. पर उसके साथ जब मैं गई उस दिन तो मुझे पूछती है, मासी आपके बैंगलोर में लीव्स ब्रिंजल कलर की क्यों होती है. हाय, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये ब्रिंजल कलर की लीव्स हैं इसमें. मतलब बच्चों का दिमाग, बच्चे मैजिक्स में बिलीव करते हैं इतना. अच्छा, फिर मेरा लॉजिकल माइंड कि हाँ कोई पर्टिकुलर स्पीशी को ऐसे कर दिया होगा, वैसे कर दिया होगा, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया होगा. लेकिन वो इतनी खुश, इतनी खुश कि वाह मम्मा देखो यहाँ पे बैंगलोर में तो ब्रिंजल कलर की लीव्स होती हैं. उसको मैजिक लग रहा था, वो इतनी एक्साइटेड हो गई वो इस नए कलर की लीव देख के, और मैं मेरा लॉजिकल माइंड घुसा दी वहां पे. सो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना उस मैजिक को कहीं भूल जाते हैं, और क्योंकि भूल जाते हैं तो वो दिखता नहीं है हमें. है हमारे आसपास आज भी, आज भी हमारे आसपास है, बस बिलीव करने की देर है. आप बिलीव करो, वो आपके सामने आ जाएगा. यस. Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imaginations knew no limits. And you believed that life was magical. There is an exquisite feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. As we became delusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why as adults we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. या सो जैसे जैसे बड़े होते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे मिल जाते हैं हमारे को, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में और हम ये मैजिक को भूल जाते हैं कुछ नहीं होती ये सब बातें, ऐसे बोलते हैं ना. बहुत सारे जने हमारी फैमिली में बोलते होंगे, आई एम श्योर. बिलीव नहीं करते हैं, कुछ नहीं होती ये सब फालतू बातें हैं. अरे करके बताओ उनको, ये मैजिक अपनी लाइफ में ला के बताओ. मतलब ठान लो कि मैं आई विल ब्रिंग दिस मैजिक इन टू माई लाइफ, मैं ला के रहूंगी ये मैजिक, मैं ला के रहूंगा ये मैजिक, और फिर देखो उनको कैसे विश्वास होता है कि नहीं होता है. यस. I'm here to tell you that the magic once believed in is true, and it's the delusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as child.
and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you've seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing the magic of life. Yes. So the life that we are living is disillusioned. ये लाइफ फेक है जो हम जी रहे हैं, वो मैजिकल लाइफ सच है। वो एक्सपीरियंस करोगे आप ये बुक पे को सरेंडर करके, इसके असाइनमेंट्स को कमिट करके असाइनमेंट्स करो, वो मैजिक आएगा लाइफ में। डू नॉट गेट इनटू द हाउ, कैसे आएगा, क्यों आएगा, मैंने पहले ही बोल दिया, लॉजिक माइंड मत लगाना। लॉजिक माइंड लगाओगे मैजिक भाग जाएगा। लॉजिकल माइंड को 30 डेज के लिए बोलो रेस्ट कर। मैं अभी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग पे लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ। And that's when your belief in the magic will get firm day by day। छोटे 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 होने लगेंगे शुरुआत में, और फिर देखो बड़े बड़े मैजिक्स कैसे क्रिएट करते हो आप। या You may not see reindeer fly, but you will see the things you've always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you've dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true. Because magic works in invisible realm, and that's the most thrilling part. Are you ready yes, to? पता Oh, ही नहीं sorry. चलेगा वो काम कैसे हो गया, इनविजिबल रूप में हो जाएगा। वर्कशॉप में मैंने जो एग्जांपल दिया कि मुझे 50,000 दिलाने के लिए, 48,000 दिलाने के लिए कैसे ये चक्र चला कि किसी और ने पेमेंट दे दिया उस बंदे को जिसको मुझे पेमेंट देना था। कैसे होगा, उसमें बिल्कुल घुसने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। यू विल नेवर नो एग्जैक्टली हाउ एवरीथिंग वीव्ड टुगेदर फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू। कैसे ये साजिश बुंदी कायनात ने आपके सपने को सच करने के लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा और इनविजिबल रूप में हो जाएगा काम। और यही तो सबसे थ्रिलिंग पार्ट है इसका। यस। Are you ready to हाँ, इसको ऐसे experience the पढ़ो। magic? आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Yes. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden with a sacred text. Yes. What was the sacred text? अभी तक इसने बताया नहीं है। वो रिडल अभी तक वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग अभी तक बताया नहीं है। अब बता रही है, अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। ये देखो, मिस्ट्री ऐसी होती है ना, कुछ रहस्य वाली किताबें ऐसी लिखी जाती ना, ऐसी फोटो होती है उसमें। यस, लेट मी नो व्हेन यू वांट टू स्विच। ओके। Yeah, sure. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and has been misunderstood by many people over the centuries. Who, whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that rich will get richer and poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. सो जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास में है। Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him। मतलब कितना अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट है कि ये क्या बात हुई, जिसको है और मिलेगा और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लोगे, ये क्या बात हुई। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है, वो क्या वर्ड है अब बता रही है ये। The answer to the mystery that has eluded so many for century is in one hidden word, gratitude. यस, सो Who वो मिस्टीरियस, वो रिडल का सोल्यूशन इज द वर्ड ग्रैटिट्यूड। अब उस ग्रैटिट्यूड वर्ड को अपन लगाते हैं अपने ऊपर वाले सेंटेंस में, फिर देखते हैं क्या बना। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance.
Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. सो नाउ इट मेक सेंस इजंट इट कि जो भी कृतज्ञ है हुएवर हैज ग्रेटिट्यूड उसको और दिया जाएगा। आपके जीवन में यदि जो भी कुछ है उसके प्रति आप कृतज्ञ हो तो आपको संपन्नता से मतलब भरपूर भरपूर मिलेगा, संपन्न हो जाएंगे अपन। एंड जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके बाद जो है वो भी ले लिया जाएगा। मतलब कदर नहीं करी अगर अपन ने किसी चीज की तो वो भी अपने से छीन ली जाएगी। ये तो मतलब अब जस्टिफाइड लगता है कि हाँ चलो ठीक है। सो ये रिडल अपनी सॉल्व हो गई है। अब इसको अपन को अपने जीवन में उतारना है। सारे चैप्टर्स जो हैं उसमें ये वाला पैराग्राफ हुएवर हैज ग्रेटिट्यूड विल बी गिवन मोर, ये वाला टेक्स्ट किस तरीके से डाला है उन्होंने वो हम डे बाय डे पढ़ेंगे। और असाइनमेंट्स इस तरीके से डिजाइन की गई है कि हमारे जीवन में जो कुछ है उसके प्रति हमारे को ग्रेटिट्यूड आ जाए सो दैट वी हैव एन अबंडेंस। वी डोंट वांट टू लूज एनीथिंग, वॉट एवर वी हैव वी वांट टू इंक्रीज वॉट एवर वी हैव, जो है उसमें और बढ़ोतरी हो ऐसा चाहते हैं हम लोग। सो उसके लिए असाइनमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। यस। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you're grateful, you will be given more, and you will have an abundance. यस, हमें भी क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब ये 2000 ईयर्स अगो से ये बात चलती आ रही है और आज भी ये बात सच है। जो लोग ये मैजिक बुक दोबारा कर रहे हैं वो इस बात से अग्री करेंगे कि ग्रैटिट्यूड करने के बाद से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। लाइक वी जस्ट डोंट वांट टू गो बैक टू आवर ओल्डर वर्जन। जो अनु थी वो अनु 2.0 के आई मीन जो अनु बन रही है अब 2.0 वो अनु वर्जन 1 में जाना नहीं चाहती है वापस, बिकॉज ये लाइफ ज़्यादा मैजिकल है। या From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, "If you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." यस, सो ये बात कुरान में भी लिखी गई है, बस उसके मतलब मीनिंग सेम है, उसके वर्डिंग्स थोड़े से डिफरेंट हैं। सो जो बुक एक पूरा रिलीजन मानता है वो उस बुक में भी यही टीचिंग्स हैं। यस। It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. Those words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. फंडामेंटल लॉ, लॉ क्या होता है? जो सबको इक्वली इम्पैक्ट करता है, जो सबके लिए बना हुआ है। वेदर यू आर हिंदू और मुस्लिम, हमको ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। डजेंट मैटर लड़की हो लड़का हो, को गाड़ी चला रहे हो तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिमिलरली ये भी एक लॉ है, लॉ ऑफ साइंस है। क्वांटम फिजिक्स करके जो स्टडी होती है, फील्ड होती है साइंस की, उसके लॉज हैं, ये हर किसी पे एप्लीकेबल होंगे। जो भी इस कॉल पे है, जो भी इसको प्रैक्टिस कर रहा है मैजिक को, सब पे इक्वली इक्वली जितना ऑनेस्टी इंटीग्रिटी कमिटमेंट के साथ में आप करोगे उतने मैजिक्स आपको देखने मिलेंगे। बस बिलीफ रखिए आप और कमिटमेंट रखिए। या It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. So, whatever you think, whatever you feel,
you attract to you. यस। सो ये एक लॉ है, सो एप्लीकेबल टू एवरीवन है। डजेंट मैटर अपन कहाँ बैठे हैं, किस हाल में हैं, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, ये काम कर रहा है। आज तक आपके साथ जो भी हुआ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुआ है, लेकिन अब जब आपको इसका नॉलेज आएगा तब आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा ये मेरे साथ जो हुआ ना बहुत अच्छा, ये इसलिए हुआ, ये मेरे साथ जो हुआ ना बहुत बुरा, ये इसलिए हुआ। ये हमने ही अट्रैक्ट किया हमारी लाइफ में, जो कुछ होता है हमारी लाइफ में हम ही अट्रैक्ट करते हैं। बोलते हैं ना कि नजर लग गई, नजर वजर कुछ नहीं लगती है, हम ही उसको बार बार सोच सोच के इतनी एनर्जी दे देते हैं कि वो सच में वही हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। मैंने कल वर्कशॉप में बोला था कि वही सोचो जो वाकई में आप चाहते हो अपनी लाइफ के साथ में। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। तो व्हाई नॉट थिंक पॉजिटिव, व्हाई नॉट यूज इट इन अ फॉर आवर बेटरमेंट, फॉर आवर फुलफिलमेंट। If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. आई एम श्योर इनमें से कोई एक बात तो हम में से हर किसी ने बोली ही होगी कि जॉब पसंद नहीं है, अरे इतना मतलब खून चूसते हैं, या सड़ा हुआ मैनेजर है, इस तरीके की बातें हम अक्सर बोल ही देते हैं। या हस्बैंड से लड़ाई होती है तो शिकायत करते समय मम्मी पापा जिससे भी शिकायत कर रहे हैं या फ्रेंड से शिकायत कर रहे हैं तो हम बोल ही देते हैं कि क्या आदमी है यार, अप्रिशिएट ही नहीं करता है। या पेरेंट्स से अगर किसी की नहीं बनती है तो वो बोल ही देते हैं कि अरे बनती नहीं है यार आजकल मेरी उनसे, मैं बात नहीं करता यार उन लोगों से आजकल। या बच्चे के बारे में तो अक्सर माँ बाप ये बोलते हैं, अरे यार परेशान हो गई हूँ मैं तो इससे, मेरा मेरा बच्चा तो बहुत ही शैतान है, मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। ये तो मैंने बहुत बहुत पेरेंट्स से सुना है ये चीज़। तो हम ही एक्चुअली उनको वैसा बना रहे हैं बाय टॉकिंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर ऑफ द सेम थिंग। तकिया कलाम टाइप्स बना दिया हमने उन सब सेंटेंसेस को ना, कि मेरा बच्चा तो मतलब बहुत ही परेशान करता है यार, पढ़ता ही नहीं है यार। जिसको कोई देखो यही बोलोगे, तो खुद तो एनर्जी दे ही रहे हो, दूसरे को बता के और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। वो दूसरा तीसरे को शायद बता देगा, अरे वो तो अपने बच्चे से बहुत परेशान है। ऐसे करते करते हम नेगेटिविटी की ये जो चेन चला देते हैं ना, पता ही नहीं चलता अपने को कि कैसे अपना नुकसान कर रहे हैं। या But if you think about what you're grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the word and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. यस, ये यूनिवर्सल लॉ है। आप मानो तो आपके फेवर में यूज कर सकते हो, नहीं मानो तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चल ही रही थी, जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलेगी। एक बार 30 डेज के लिए सरेंडर करके ये बुक जैसे बोल रही है वैसे बोल के देखो। नहीं है हस्बैंड सपोर्टिव, पर बोलना सीखो कि माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। जॉब अच्छी नहीं है फिर भी उसको ऐसे बोलना शुरू करो कि आई लव माई जॉब, आई लव माई जॉब, आई लव माई जॉब। मोटे हैं अभी पतला होना चाहते हैं, अभी मोटे हैं लेकिन फिर भी बोलो आई हैव माई आइडियल वेट ऑफ वट एवर केजीज यू वॉन्ट टू बी, 50 kg। आई एम 50 kg, आई एम 50 kg। रोज बोलो अपने आप को, देखो कैसे कैसे मैजिक दौड़ता हुआ आ जाता है। मैं जो हमारी सोच है उससे एक फ्रीक्वेंसी, हर सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है, कल वर्कशॉप में अपन ने देख लिया। फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, हर सोच से क्या होता है, तरंग निकलती है एक। तरंग मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, मतलब हमारे आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है। वो कभी कभी अपन ने सर्दियों में देखा होगा, करंट लगता है अपने को, वुलन्स पहनते हैं तो वो क्या होता है, वो चार्ज हो जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी चार्ज हो जाती है।
सो हमारे आसपास आप चाहे मानो या ना मानो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमेशा बनी हुई रहती है। आप जिस सोच में रहते हो वो मैग्नेटाइज हो जाती है। आप नेगेटिव ऑरा में रहोगे तो वैसे ही थॉट्स अट्रैक्ट करोगे, और वैसे काम और वैसे सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करोगे कि आपको और वो सोच करने को मिले, वैसी ही सोच करने को मिले। हमेशा खुश रहोगे, जो हो जाए, मैं तो खुश हूँ, वैसे रहोगे, ग्रैटिट्यूड में रहोगे, तो वैसे ही थॉट्स वाले वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आप अपनी तरफ में अट्रैक्ट करोगे। यही लॉ है। आप मानो तो अपने फेवर में यूज कर लोगे, नहीं मानोगे तो या You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. या हमने सुना है ना, जो बोगे वही काटोगे। अ, और क्या, What घूम के goes आता around है, comes सब कुछ around. घूम के आता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो दोगे वही पाओगे। ये सब क्या बता रहे हैं? यही तो बता रहे हैं। यही यूनिवर्सल लॉ है। लॉ है, लॉ है, लॉ है। याद कर लो इसको। या Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion. Yeah, सॉरी। motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you've given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in the other words, more gratitude you give, the more you will receive. यस। सो न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट। दोगे तो पाओगे। ऑपोजिट, ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जितनी क्वांटिटी का दिया आपने उतनी क्वांटिटी का आएगा। आपने ग्रैटिट्यूड दिया तो ग्रैटिट्यूड मिलेगा, आपने कृतज्ञता दी तो कृतज्ञता वापस मिलेगी। जिस चीज का आपने ख्याल रखा वो चीज आपका ख्याल रखेगी। सो आज से हमारी जो असाइनमेंट शुरू हो जाती है, मतलब आज तो हम अपने ड्रीम्स लिखेंगे, कल से हमारी असाइनमेंट शुरू हो जाएंगी, कल के चैप्टर से। सो जितना ग्रैटिट्यूड, जितना हार्ट फेल्ट डीप, मतलब सिंसियर ग्रैटिट्यूड आप दोगे जो जो असाइनमेंट्स हैं उसमें, उतना बढ़ बढ़ के भर भर के आपको मिलने वाला है। यही लॉ है। प्रूव्ड लॉ है। आई मीन प्रूवन है तभी तो लॉ बना। या लेट मी नो इफ यू वांट टू स्विच। No, it's okay. The golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recording of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you've received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, "Thank you," before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at a very root of most
indigenous traditions. यस, आप कुछ भी उठा के देख लो, इस्लाम उठाओ, क्रिश्चियनिटी उठाओ, कृष्णा उठाओ, अपने हिंदू धर्म के कृष्णा उठाओ, किंग डेविड का उठाओ, जीसस को लो, मतलब किसी को भी लो आप, हर कोई सिर्फ ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहा है, हर कोई ग्रेटिट्यूड की प्रीचिंग्स दे रहा है, हर कोई यही बोल रहा है कि ग्रेटफुल रहोगे तो फेमस रहोगे। आज अगर अपन यूट्यूब पे जाके हैबिट्स ऑफ मल्टी मिलेनियर्स या बिलियनर्स ढूंढते हैं ना, तो उसमें से एक ये हैबिट ज़रूर मिलेगी आपको, अलॉन्ग विथ वेकिंग अप अर्ली एंड मेडिटेटिंग, ये हैबिट ज़रूर मिलेगी आपको, ग्रेटफुलनेस। जो है उनके पास में उसके लिए वो कृतज्ञ है, सिंपल लाइफ जीते हैं। आप किसी का भी उठा के देख लो, मार्क जुगरबर्ग, हु इज दिस पर्सन, अरे नाम ही भूल गई, रतन टाटा, किसी का भी उठा के देख लो आप, मतलब सो डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ। क्या नहीं खरीद सकते आज वो, इतना पैसा है उनके पास में, क्या नहीं खरीद सकते वो, लेकिन फिर भी इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं वो लोग, इतने मतलब आइडियाज के बारे में बातें करते हैं, लोगों के बारे में बातें नहीं करते। हाय इसने ये क्या पहना है, हाय उसने वो क्या पहना है, अरे इसने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये सब फालतू बातें नहीं करते वो, आइडियाज के बारे में बातें करते हैं। बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, पॉवर्टी कैसे हटाई जाए, ये इस तरीके की बातें करते हैं वो लोग। छोटी मोटी बातें तो है ही नहीं उनके, मतलब फेसबुक का वो जो है फाउंडर मार्क जुगरबर्ग, उसका मैं पढ़ रही थी कि वो तो अपने कपड़े भी सेम खरीदता है, क्योंकि बोलता है मेरे को कपड़े चूज करने में कि मैं रोज क्या पहनूं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरा, सो सेम कलर की टी शर्ट्स ले आता है वो। आप देखना उसको, वो ब्लू कलर की जीन्स और ग्रे कलर की टी शर्ट या ब्लैक कलर की टी शर्ट ही पहनता है, कभी भी देख लो आप उसको। सो जब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, सारे रिलीजन्स यही प्रीचिंग्स दे रहे हैं, सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो है ना, कुछ तो है ना, या When you arise in the morning, give thanks for for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. इफ यू सी नो रीजन टू गिव थैंक्स, द फॉल्ट लाइज विथ यू, विथ योर सेल्फ। अगर हमें लगता है कि किस बात का थैंक यू दे, कुछ है ही नहीं थैंक यू बोलने वाला मेरी लाइफ में, तो अभी मतलब इतनी वो खराब चल रहा है, मेरे मुंह से अभी कुछ और निकलने वाला था वर्ड तो अभी भसड़ मची हुई है मेरी लाइफ में, तो किस चीज़ का थैंक यू बोलूँ मैं। लेकिन अगर ऐसा आप सोचते हो कि देर इज नथिंग टू बी थैंकफुल फॉर, तो वो द फॉल्ट इज लाइंग विथ यू, आपकी गलती है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो। आंखें खोलो, हर एक नया दिन जो मिला है, जिंदा उठे हैं हम, हाथ पैर आज भी चल रहे हैं, आंखें चल रही है, अपना काम खुद कर पा रहे हैं, बाजू में जो सो रहा है वो जिंदा है, कितनी बड़ी नियामत है। कितने लोग तो उठते ही नहीं है यार, कितनी बड़ी नियामत है। या History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickinson, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many more, many, many more. या किसी Albert, भी बड़े इंसान का उठा के देख लो आप, वो कृतज्ञ थे अपने जीवन में, और आज देख लो कितना नाम है उनका। या Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe, and when we asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time, thanked other people over 100 times a day for the work they had done. सोचिए, आइंस्टाइन जैसा महान हस्ती जिसने इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज करी, वो बोल रहा है कि भैया मैं एक दिन में 100 बार थैंक यू बोलता था। इसी बुक में एक चैप्टर आता है, आइंस्टाइन को डेडिकेटेड है वो चैप्टर, 100 बार थैंक यू बोलना है। मतलब आज मुझे कोई बोले 100 बार बोलते हो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो आई एम दैट थैंकफुल कि मैं रोज 100 बार बोलती हूँ। हाँ, मुझे जब जब वो असाइनमेंट करनी होती है उस चैप्टर वाली, तब जरूर बोल लेती हूँ याद करके, बाकी तो आई डोंट थिंक सो मैं 100 बार थैंक यू बोलती हूँ। सो जब इतना ब्रिलियंट माइंड,
द ओनली पर्सन हु यूटिलाइज द मैक्सिमम ऑफ हिज ब्रेन, मतलब हम लोग तो हार्डली कोई 1% यूज कर रहे हैं, वो बंदा 4% ऑफ हिज ब्रेन यूज करता था, और उस 4% ब्रेन में ही वो इतने मतलब गजब गजब वाली डिस्कवरीज कर गया कि आज भी नाम है उनका, आज भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं भुला सकते हम। तो वो अगर ये बात बोल रहे हैं तो कुछ तो डेफिनेटली बात है ना थैंक यू में। या Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein was made some of the greatest scientific discovery in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. 100 बार रोज थैंक यू बोला उस इंसान ने, अब तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है ना कि उनको आज इतना कुछ मिला, उनका आज इतना नाम है, इतना कुछ, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि उनको ही वो सारी चीजें, वो सारी लाइफ की मिस्ट्रीज रिवील हुई और वो ही वो डिस्कवरीज कर पाए। डेफिनेटली थैंकफुलनेस वर्क्स, डेफिनेटली इट वर्क्स। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. मतलब इतने बड़े आइजैक न्यूटन, जितने कितना साइंटिफिक डिस्कवरीज किया उन्होंने, लॉज बनाए उन्होंने, ये जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का ही लॉ है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि मतलब मैं कृतज्ञता महसूस करता हूँ कि किसी ने ऐसा काम का बेस बना के छोड़ा जिसके ऊपर मैंने अपना काम शुरू किया। आई स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। कौन देता है अपने इतने मतलब काम में किसी और को एक्नॉलेजमेंट? कोई नहीं देता फेमस होने के बाद में, फिर भी उन्होंने दिया। थैंकफुलनेस, दैट मच ग्रेटफुलनेस मतलब महसूस करी उन्होंने कि उन्होंने उनका नाम लिया। ही गेव देम देयर एक्नॉलेजमेंट्स, वॉट एवर वर्क ही स्टार्टेड हिज बेस एज, उनको उसने अपना एक्नॉलेजमेंट दिया। वो ही सबसे बड़ी बात है यार। आई डोंट थिंक हम लोगों में वो चीज़ें हैं, काम हो जाने के बाद में मैंने किया, उसमें वो बेस लेवल पे किसने तैयार करके दिया उसका नाम ही नहीं आता है। या The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. यस, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैजिक नहीं आएगा। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं करी आपने तो मैजिक नहीं आएगा। एंड दैट इज द वेरी रीजन वाई ये बुक बेस्ट सेलर है। तो मतलब मिलियंस ऑफ पीपल पढ़ चुके हैं, पर मिलियन ऑफ पीपल तो अभी वो क्या बोलते हैं अबंडेंस की लाइफ नहीं जी रहे ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए। मुझे भी देखो 1 साल होने वाला है, इस बुक 1 साल हो गया है इस बुक को प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन अभी भी मेरे में वो बड़े बड़े मैजिक्स क्रिएट करने का नहीं आया है, वो क्या बोलते हैं पावर नहीं आया है। अभी भी मेरे में ये पावर नहीं आया है कि मैं यहाँ से कुछ अपनी एनर्जीज वहाँ किसी और इंसान को भेज दूँ जिसका मैं भला चाहती हूँ, जो कि एक एक्सरसाइज है इसमें। किसी और का भला कैसे कर सकते हैं अपन, किसी और को ब्लेसिंग्स कैसे दे सकते हैं अपन, नहीं आई है वो पावर। प्रैक्टिस चाहिए। दैट इज द रीजन कि ओनली 5% ऑफ दिस एंटायर 7.2 बिलियन पीपल, ओनली 5% आर सक्सेसफुल, क्योंकि वो 5% रोज प्रैक्टिस करते हैं। या My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me.
सो The अगर truth अभी is, हमसे ये सवाल पूछा जाए कि आर यू ग्रेटफुल, हम भी यही बोलेंगे, हाँ थैंक यू तो बोलते हैं। कोई पानी ला के देता है थैंक यू बोलते हैं, वो वेटर खाना लगाता है हम थैंक यू बोलते हैं, कोई दरवाज़ा खोलता है हमारे लिए थैंक यू बोलते हैं, एयर हॉस्टेस को हम थैंक यू बोलते हैं। पर थैंक यू बोलना क्या सिर्फ वो थैंक यू बोलना ही है? नहीं, ये उससे बहुत कुछ बढ़कर है जो ये बुक हमें सिखाने वाली है। या the truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. नेटफ्लिक्स में जो मूवी है ना सीक्रेट, उसमें शुरू में इन्होंने अपनी कहानी बताई है कि पापा के डेथ हो जाने के बाद में कैसे ये अ, मतलब अपने फाइनेंसेस में कितना स्ट्रगल किया है इन्होंने। ये एक रेडियो उसमें काम करती थी, शी वाज अ व्हाट डू वी कॉल दैट, आरजे, रेडियो जॉकी वो थी ये। इंटरव्यू किया करती थी ये लोगों का रेडियो पे, कैसे ये अपने फाइनेंसेस ही मीट नहीं कर पा रही थी, कितना कुछ इन्होंने स्ट्रगल किया है, वो सब उस मूवी में है। देखो वो मूवी एक बार। या While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. आई थिंक हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमको कोई पूछे कैसे हो, अच्छे हैं, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे थक के चूर हो जाते हैं हम लोग, एनर्जेटिक नहीं रहते हैं हम लोग। और सीज़न चेंज होते ही हम लोगों को भी सर्दी ज़ुकाम होते ही हैं, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ होता ही है। वेकेशन पे जाते ज़रूर हैं, लेकिन वो खर्चे उठा पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वापस आके, मतलब वो सारा मज़ा किरकिरा कर देती है। I wasn't living, I was surviving. या From the दैट्स day व्हाट वी to ऑल डू ना। वी वी आर नॉट लिविंग, वी आर जस्ट सर्वाइविंग। दिन काट रहे हैं हम लोग, जी रहे हैं, मतलब कहते हैं ना, क्या क्या अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, जी रहे हैं। जी नहीं रहे हैं, बस काट रहे हैं, समथिंग लाइक दैट अपन बोलते हैं, कट रही है। सो वो बस कट ही रही है। या from day to day, from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. हमारी भी लाइफ मैजिकल होने वाली है। ये जो एट द एंड ऑफ द डे हम एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, सबसे पहला डिफरेंस शायद आपको उसमें महसूस होगा। ये जो हमेशा टेंशन रहती है कि अरे यार ये खरीद लिया तो वो कहाँ से होगा, वो हो गया तो ये कहाँ से होगा, इस सब से परे हो जाने वाले हैं हम लोग। मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैजिक्स दिखने वाले हैं हमारे को। बस बिलीव रखो कि ये बुक वाकई में जो बोल रही है वो मिलेगा हमें। जस्ट प्रैक्टिस इट विथ फुल कमिटमेंट एंड इंटेग्रिटी। या For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much
enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. सो सबसे बड़ी बात जो मैंने हाईलाइट करी है कि वी विल फील हैप्पी, वी विल फील हैप्पी फॉर नो रीज़न। खुश खुश मिजाज बोलते हैं ना किसी को, वो बन जाने वाले हैं हम लोग। कोई रीज़न नहीं चाहिए हमारे को खुश रहने का, बस खुश रहेंगे हम लोग। या Bring the magic into your life. सो आज की पिक्चर, आई मीन इस चैप्टर की पिक्चर ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, किचन है, टेबल लगी हुई है और मैजिक उस सूरज की किरणों के साथ में खिड़की से दौड़ा चला आ रहा है। सो ब्रिंग इट इन योर लाइफ। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. मतलब देखो Gra- क्या क्या मैजिक्स देखे हैं उन्होंने, कि कितने लोग उनको लिखते होंगे कि मेरा मेरा ये मैजिक कैसे लेके आऊँ, मेरा ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँ। मतलब जब उन्होंने ये किताब लिखी तो पता नहीं कितने लेटर्स लिखे गए होंगे ना उनको, और उसमें से कुछ कुछ शेयर करी है उन्होंने। सीक्रेट मूवी में देखोगे तो आपको पता चलेगा मतलब क्या क्या मैजिक्स नहीं कॉज करते हैं लोग लोग अपने लाइफ में, क्या रिलेशनशिप में, क्या हेल्थ में, क्या मनी में, क्या मतलब सुपर सुपर। ये एक बार आपको प्रैक्टिस आ गई, आपको करनी आ गई, एक बार ये फेक करना आ गया और वो अट्रैक्ट करना आ गया, फिर तो आप कुछ भी बोलोगे वही हो जाएगा। या Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond whatever what you've ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job, or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. या सो ग्रेटिट्यूड से आप टू बी डू और हैव, मतलब जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, वो सब 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 मिल सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस इट, कीप प्रैक्टिसिंग इट। क्वेश्चन मत करना कि यार इसकी लाइफ में तो आ गया एक हफ्ते में ही मैजिक, मेरी लाइफ में क्यों नहीं आया। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी को एक हफ्ते के अंदर छोटे छोटे मैजिक्स होने दिखने लग जाए। सब हमारे बाकी जो लॉज चलते हैं ना साथ में, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, लॉ ऑफ सेलिब्रेशन, ये सारे भी साथ में चलते हैं हमारे। और भी है सब्सिडियरी लॉज, तो स्पेशली लॉ ऑफ कर्मा। मतलब अगर किसी की लाइफ में जल्दी आ गया तो सोचो मत कि क्या हो गया, ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा। डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ, हो जाएगा, हो जाएगा, विश्वास रखो। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड। सुनहरी जिंदगी, मतलब ऐसा नहीं सोने के बन जाएंगे अपन। सुनहरी जिंदगी मतलब जीने में जो मजा आने लगेगा ना, वो उसकी बात कर रही है। या As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will
wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you've ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. सो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में चैलेंजेस आने बंद हो जाएंगे अब। ये मतलब बुक की प्रैक्टिस करने से हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो आउटलुक है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, हमारा वे ऑफ डीलिंग विद दैट सिचुएशन चेंज हो जाएगी, हमारा रिएक्शन चेंज हो जाएगा। हम सोल्यूशन टका 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 टक, आई ऑलवेज से टका 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 टक निकल जाएगा सोल्यूशन। मतलब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही नहीं। वी विल बी इन लव विथ लाइफ। सुबह जिंदा उठने के लिए मतलब इतने खुशी होगी ना अपने को महसूस, और रात को सोने तक उसी एनर्जी में रहेंगे अपन। यस। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. सो ये बोल रही है कि आज अपनी लाइफ में झांक के देखो। अगर आपको लगता है कि किसी एरिया में चैलेंज है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपने उस एरिया में थैंक यू नहीं दिए हैं। आपके अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, या आपको हिसाब किताब समझ में आता है, तो सिंपल लैंग्वेज में ये बोलती हूँ कि आपका कर्ज बाकी है। आपके कर्ज चुकाओ, मैजिक्स ले आओ। आज की डेट में अगर आपकी हेल्थ या हैप्पीनेस या मनी, ये जो भी एरियाज इन्होंने लिखे हैं, करियर, होम, रिलेशनशिप, इनमें अगर अबंडेंस है, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं कि खूब पैसा दिया है भगवान ने, या खूब अच्छे रिश्तेदार दिए हैं भगवान ने, तो इसका मतलब है आप ग्रेटफुल थे उस एरिया में, इसलिए दिए। किसी की रिलेशनशिप अच्छी है पर हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप में ग्रेटफुल था पर हेल्थ को उसने हल्के में ले लिया। ऐसे ही आप अपनी अपनी लाइफ में खुद देखो। It's a simple fact. When you're not grateful, you cannot receive more in return. You've stopped the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks. And without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. ग्रैटिट्यूड नहीं किया तो अपन उस लेने देने की जो साइकिल है, नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। ये लेन देन बराबर का चलेगा कायनात के साथ में। आप अगर कृतज्ञता देते रहे कायनात को, या जिनको भी आप मानते हैं, भगवान को मानते हो, भगवान को नहीं मानते हो तो पेरेंट्स को मानते हो, पेरेंट्स को नहीं मानते हो तो खुद को मानते हो, खुद को भी नहीं मानते हो तो भैया कायनात को मान लो। कोई तो है ना सुप्रीम पावर, कोई तो सुप्रीम पावर को मानते हो के, उसको मान के अपने थैंक यू देते रहो उस एरिया में जहाँ पे आज की डेट में आपको मैजिक चाहिए। आपको लग रहा है कि चैलेंज फेस हो रहा है, थैंक यू दो, और फिर देखो मैजिक्स कैसे किक स्टार्ट होती है। कैसे आप साइकिल को ना ऐसे कैरम की गोटी को अपन ऐसे देते ना, टोकन को ट्रक, वो स्टार्ट कर दिया आपने बस। अब वो घूम के टोकन किस किस गोटी को हिलाते हुए आएगा आपके पास में, बस देखते जाओ आप। The bottom line of ungratefulness is that when we're not grateful, we're taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. Hold. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves। क्या मतलब हुआ इसका? जब हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि साइकिल क्या चलाई हमने? नॉट गिविंग की। नॉट गिविंग, नॉट रिसीविंग। अगर आपने साइकिल चलाया गिविंग का, मतलब आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, तो इसका मतलब आप थैंकफुल हो।
आप एक्नॉलेज करोगे, आप अप्रिशिएट करोगे, तो क्या साइकिल चलाई आपने? गिविंग की। और क्या मिला आपको? इक्वल। जो भी आपने दिया वो मिल गया। सो जब व्हेन यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यू आर अनइंटेंशनली डूइंग योर ओन नुकसान। या The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. मेरी टिप अगर मानो ना, तो ये लाइन कहीं लिख लो कि whoever has gratitude will be given more and will have an abundance। ये लाइन कहीं लिख के लगा लो जहाँ पे रोज दिखे कि भैया मुझे ग्रेटिट्यूड में ही रहना है। ये रिमाइंडर हो जाएगा अपने लिए। इसका ये नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her। ये वाला सेंटेंस मैं नहीं बोलूँगी लिखने को, क्योंकि अपन आगे पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि अपन जो देखते हैं वो ही अपन अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो मैं तो बोलूँगी इसका पहला वाला हिस्सा जो है ना इस टेक्स्ट का, whoever has gratitude will be given more and will have an abundance, वो लिख लो कहीं पे। मेरा टिप तो यही रहेगा। या योर या Yeah. Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. सो आज तक हमने जो जिंदगी जी, मैं अगर अभी भी पूछूंगी ना तो कि थैंकफुल थे अपन, शायद आप में से बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन ये बुक हमें रॉन्ग प्रूव कर देने वाली है कि वो थैंकफुलनेस तो थैंकफुलनेस थी ही नहीं। जो आज तक हमने किया वो तो कुछ था ही नहीं। जो असाइनमेंट्स मिलेगी उससे समझ में आएगा हमारे को कि यार कुछ किया ही नहीं लाइफ में, यार किसी को थैंक यू बोला ही नहीं। सो इट विल बिल्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। नए तरीके से जिंदगी जीने का मतलब नया तरीका बताने वाली है। यस। The magical formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. The first, you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. यस। सो ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें यहाँ पहुँचना है, तो इन दोनों का जो फासला है उसके बीच में ये ग्रेटिट्यूड ब्रिज बना देगा, जल्दी पहुँचा देगा आपको, फ्लाईओवर बन जाएगा एकदम। फटाफट इस ग्रेटिट्यूड पे चल के हम यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमें पहुँचना है। मैंने यहाँ पे ये वर्ड मार्क किया है डेलिबरेटली। मतलब अभी मैं आज आपको बोलूँगी कि भैया थैंक यू बोलना शुरू कर दो, तो ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि हम बोले ही नहीं है कभी, प्रैक्टिस में ही नहीं है हमारी। सो डेलिब्रेट एफर्ट्स, फेक करना पड़ेगा आपको कुछ दिनों के लिए, बाद में तो फिर अपने आप निकलता चला जाएगा थैंक यू। सो आज की जो असाइनमेंट मतलब ड्रीम लिखेंगे और कल से असाइनमेंट शुरू है अपने। सो डेलिब्रेट एफर्ट्स डालना थोड़े से कि हाँ थैंक यू निकले हमारे मुंह से, और दिल से, मतलब दिल से फील करते हुए वो वाले थैंक यू निकलने चाहिए। या The magic formula. Deliberately think and say the magic words, thank you. The more you deliberately think and say magic words, thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. डेलिबरेटली बोलोगे तो डेलिबरेटली ग्रेटिट्यूड फील करोगे, ग्रेटिट्यूड डेलिबरेटली फील करोगे तो और अबंडेंस आती चली जाएगी। मैंने कल बोला सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और फेक नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड है हमारा जो बताता है कि ये झूठ है ये सच है। हम कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो डेलिबरेट एफर्ट्स डालो, धीरे 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 वो ट्रेनिंग हो जाएगी और थैंक यू दिल से निकलने लगेंगे। अभी झूठ मूठ के ही बोलो, लेकिन बोलो। या Gratitude is a feeling.
So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is one for one: what you give, you receive equally. That means that if you increase your feelings or feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. बस यही सोच के दे देना थैंक यूज़, यही सोच के बोलते रहना थैंक यू कि यार मैजिक्स आएँगे मेरी लाइफ में। या When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude in your daily life, and when you see magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. ये तो आई अग्री टू इट एंड आई एम श्योर जो बैच 1 बैच 2 के पीपल अभी कॉल पे हैं वो भी अग्री करेंगे कि वी डू नॉट वांट टू रिटर्न टू द लाइफ वी यूज्ड टू लिव। ग्रेटिट्यूड से पहले की लाइफ में नहीं जाना चाहते हम लोग वापस, क्योंकि ये लाइफ ज़्यादा मैजिकल है, ये लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस है। या If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. सो इफ यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड अ लिटिल योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल। थोड़ा करोगे थोड़ा ही चेंज आएगा, ज़्यादा करोगे ड्रामेटिक चेंजेस आ जाएंगे। अ मैजिकल बुक। सो पिक्चर में ये एक बुक है जिसके ऊपर से मैजिक 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 मैजिक, फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। अरे नहीं, ये तो पढ़ना नहीं है अपने को, बिकॉज ये हम एक्चुअली करने वाले हैं। ये कोट पढ़ लेते हैं। एज वी एक्सप्रेस आर ग्रेटिट्यूड वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट द हाइएस्ट एप्रिसिएशन इज नॉट टू अटर वर्ड्स। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है थैंक यू, बट टू लिव बाय देम। सच में दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है, तब वो कुछ काम करती है। किसी को कोई हमारे लिए टेबल पे खाना लगा रहा है, हमने खाली थैंक यू ऐसी हवा में उछाल दिया, दैट इज नॉट थैंक यू। वाकई उसको देखो, उसकी उसको बोलो कि थैंक यू यार तुमने खाना लगाया, थैंक यू, मतलब दिल से बोलो, दैट्स व्हाट इज थैंक यू। फोन में लगे पड़े इंस्टाग्राम के लिए फोटोज ले रहे हैं खाने की, और हाँ थैंक यू भैया ऐसे बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ये थैंक यू नहीं होता। यू हैव टू लिव बाय इट। और नीचे जो लिखा है वो 28 चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ाने वाली हैं, किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, वो है दैट वी विल एक्चुअली एक्सपीरियंस एज एंड व्हेन चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। मैं इसके बारे में बात करती जाऊंगी। सो आफ्टर द 28 डेज के बारे में भी अपन बाद में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, 28 डेज में भूल जाएंगे। यस, व्हाट आर योर ड्रीम्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। यू वांट टू स्विच? No, it's okay. ओके। What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember your job is simply to list what you want, not how you're going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. सो हमें If you हमारे want ड्रीम्स लिखने हैं, व्हाट यू रियली वांट। बार बार पूछना अपने आप को, क्या मैं रियली यही चाहता हूँ, क्या मैं रियली यही चाहती हूँ। बार बार पूछना अपने आप को, उसके बाद में लिखना उसको। कई बार होता है कि हम सोचते हैं ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। कभी कभी हम ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि रेनोवेशन की भी बातें सोचते हैं कि मेरा इस घर में ये रेनोवेट कराना, वो कराना, और फिर एक तरफ ये भी सोचते हैं कि मेरे को नया घर भी चाहिए, मेरे को नया घर भी चाहिए। तो एक्चुअली क्या चाहिए? एक्चुअली आपको ये चाहिए कि आप जिस घर में रहते हो वो इस तरीके का हो कि 3 BHK हो, इतना सुंदर हो, डेकोर ही हो। कायनात को क्यों बता रहे हो कि मेरा रेंट वाला घर ऐसा हो, मेरा करंट वाला घर ऐसा हो, और मेरा फ्यूचर वाला घर ऐसा हो? कायनात को मत बताओ। कायनात को बस ये बोलो कि मैं जिस घर में रह रही हूँ वो इस तरीके का है।
सो रियली क्या चाहिए उसकी बात करो। रियल में आपको घुसना पड़ेगा थोड़ा सा ना, टाइम लगा के। फिर कल पूरा 9 बजे तक का टाइम है आपके पास में, आराम से सोच के लिखना कि एक्चुअल में क्या चाहिए आपको, और कैसे लिखना है वो अभी थोड़ा नीचे पढ़ते हैं अपन। या If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details shown down. सो इन्होंने अभी ये जॉब का एग्जांपल दिया है कि भाई सब कुछ लिख डालो, हाउ यू वांट टू फील, ये फीलिंग भी लिख डालो कि वो काम करने में मुझे सेटिस्फैक्शन है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अभी जो भी अपने कॉल पे हैं वो अगर अपने किसी और के ड्रीम के लिए लिख रहे हैं, मतलब हस्बैंड के लिए लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल जॉब के बारे में, तो वो कैसा फील कर रहा है उस जॉब में, ही इज सेटिस्फाइड, ये भी लिखना। ही इज एबल टू, और यू इफ यू आर राइटिंग फॉर योरसेल्फ, द पर्सन हु इज डूइंग जॉब, जिसके बारे में जॉब ड्रीम लिख रहे हो, ही इज एबल टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। खुश है वो काम करके ना, वो जरूर लिखो। पता चला अपन ने पैसे तो मांग लिए, पैसे मिल गए पर वर्कलोड बढ़ गया, तो वो जॉब का क्या मतलब है। सो सब कुछ लिखना उसमें, किस तरीके की कंपनी में काम करना चाहते हो, क्या वर्क प्रोफाइल है, कैसी फीलिंग आती है, कितने घंटे का काम है, क्या सैलरी मिलती है, और कैसे आते जाते हैं, कितना डिस्टेंस है, कौन सी कंट्री में है, कौन सी सिटी में है, सब सब लिख दो। जितनी डिटेल लिख सकते हो ना उस ड्रीम में लिख दो। एक और अपना दिमाग खाली कर दो, पेपर पे लिख दो बस। या If you want money to educate your children, work out the details for their education, including which school you want your children to attend, the cost of school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. सो सिमिलरली जिनको बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए ड्रीम्स लिखने हैं, सब कुछ सोच के लिखो कि कहाँ बच्चे को पढ़ाना है। मतलब जैसे किसी को एमबीए करनी है, आईटी में, आईआईटी में पढ़ना है, एमआईटी में पढ़ना है, या हार्वर्ड में पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड, जो भी, उस स्कूल की क्या फीस होगी, कितने पैसे लगेंगे, वहाँ तक भेजने के कितने पैसे होंगे, वहाँ पीजी में रहेगा या हॉस्टल में रहेगा तो उसकी क्या फीस होगी, फूड क्लोथिंग पे कितना खर्चा होगा। अच्छा ठीक है, इतना पैसा, ओके, कायनात से मांग लेता हूँ मैं कि मुझे 10 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, जितने भी करोड़ चाहिए फॉर एमआईटी एजुकेशन, फॉर हॉस्टल फीस, फॉर बुक्स फीस, फॉर दिस दैट, जो भी लिखना है पूरा क्लियर लिखना। या If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. आपका ड्रीम, मैंने बोला ट्रैवल ज़रूर एक ड्रीम लिखना। सिर्फ मंदिर जाना एंड आना या ननियाल जाना आना इज़ नॉट अ ट्रैवल ड्रीम। सच में एक ट्रैवल ड्रीम बनाओ अपना लाइफ में कि मेरे को ये एक शिद्दत रखो कि मुझे यूरोप घूमना है, मुझे अंडमान जाना है, मुझे, जैसे मेरा है कि मुझे अंडमान निकोबार ज़रूर जाना है, मुझे मॉरिशस ज़रूर जाना है, मुझे पेरिस ज़रूर देखना है। सो पता नहीं कैसे 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 कब कब पूरे होंगे, बट होंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, पूरे ये मेरे ड्रीम्स। या If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. क्या चाहिए रिलेशनशिप में, यू ना, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये अगर आपकी प्रॉब्लम है कि सामने वाला मेरी बात नहीं सुनता है, कोई भी हो सकता है, वो हस्बैंड होता है या इन लॉज होते हैं या मम्मी पापा होते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है वो, तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा कि वो मेरी बात सुनता है। प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं अपने ड्रीम्स। आई एम रिमाइंडिंग, कल वर्कशॉप में जो नहीं थे उनको मैं दोबारा बता रही हूँ, आई मीन उनको बता रही हूँ और दूसरों को दोबारा बता रही हूँ। प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं ड्रीम्स एज इफ दैट ड्रीम हैज हैपेंड, मतलब अकर्ड ट्रू, वो सच हो गया है सपना, ऐसे लिखना है। यू आर ऑलरेडी लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम। सपनों की जो लिखने वाले हो, होना है, करना है, बनना है,
वो ऑलरेडी बन गए हो चुका है, ऐसा लिखना है। सो सिर्फ इतना लिखने से नहीं चलेगा कि डैश 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 पर्सन मेरी सुनता है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा लिखना पड़ेगा कि हम दोनों का आपस का वी शेयर अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग, वी हैव लव, वी हैव रोमांस। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में लिख रहे हो तो वी हैव रोमांस, क्योंकि रोमांस भी होना जरूरी है, लव भी होना जरूरी है, केयर भी होनी जरूरी है रिलेशनशिप में। सिर्फ एक एस्पेक्ट मत मांगना, सारे एस्पेक्ट्स लिखना। यस। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like car, clothes, or appliances, write them down. कोई पर्टिकुलर कार चाहिए, कोई मॉडल अगर आपको मालूम है कि आपको कौन सी मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कितने सीटर होनी चाहिए, सनरूफ है कि नहीं, बैक जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रंक ट्रंक कितना बड़ा है उसका, अगर डिटेल स्पेसिफिकेशंस मालूम है कि पेट्रोल कार है, डीजल कार है, कितने लाख की आती है, और क्या बोल सकते हैं, कौन से कलर की है, सब 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 लिख दो उसमें, जितनी डिटेल लिख सकते हो, जितना स्पेसिफिक। घर अगर चाहिए तो कितने कमरे का है, मास्टर बेडरूम कितने स्क्वायर फीट का है, ये भी लिख सकते हो ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ईस्ट फेसिंग है, सनलाइट आती है, हवा चलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब सब कुछ लिख दो, जो भी चाहते हो उसकी हर डिटेल लिख दो। प्रेजेंट टेंस में लिखना, एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है। If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. Yeah. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. As you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you've ever been on. या थैंक यू पूजा फॉर रीडिंग। सो चैप्टर, आज का चैप्टर खत्म हो गया है। आज का अपना होमवर्क है कि छोटे बड़े, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारे ड्रीम्स लिख दो। 5 रुपए का ड्रीम, 500 करोड़ का ड्रीम, जो भी है सब लिख दो। एवरीथिंग पुट डाउन ऑन द पेपर, प्रेजेंट टेंस में लिखना, सब लिख दो। लेकिन काम हम सिर्फ टॉप 10 पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड एनर्जीज हैं। हम अपनी एनर्जीज को इतनी जगह बांट नहीं सकते, हम सिर्फ टॉप 10 पे काम करेंगे। और अगर किसी की लाइफ में अभी एक कोई ऐसा ड्रीम है जिसपे उसको मैजिक चाहिए ही चाहिए, तो मैं तो बोलूँगी सिर्फ टॉप 2 या टॉप 1 ही रखो। जो एक बहुत अर्जेंट वाला ड्रीम है उसी पे काम करो सिर्फ। सो लिख दो सब कुछ, लेकिन काम अपन सिर्फ टॉप ड्रीम पे करने वाले हैं। सो मतलब ये बुक अपने को टॉप 10 ड्रीम्स पे काम करना सिखाएगी डे 13 से। डे 13 तक आपको जो जो याद आता है ना, सब लिख दो बस, प्रेजेंट टेंस में लिखना। और हेडिंग्स मैंने कल वर्कशॉप में भी बताई थी, इस बुक में भी लिखी हुई है। देखो, हेल्थ एंड बॉडी टॉप पे है, टॉप पे रखना। मनी और करियर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, करियर से ही मनी आता है, तो इन्होंने करियर ऊपर ले लिया है। तो मनी और करियर सेकंड है, रिलेशनशिप थर्ड, पर्सनल डिज़ायर मतलब कार, घड़ी, परफ्यूम, जो भी चाहिए आपको वो सब उसमें लिखना। सॉरी, पर्सनल डिज़ायर मतलब कुछ भी हो सकती है ना डिज़ायर, तो पर्सनल डिज़ायर लाइक कहीं घूमने जाना है, या कहीं
कुछ पाना है आपको लाइफ में, कुछ बनना है लाइफ में, वो लिख सकते हो। मटेरियल थिंग्स में आएगा वो, घड़ी, कार, जो भी। सो कैटेगराइज करना अपने ड्रीम्स को, और पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पेन का कलर ब्लू, ग्रीन और रेड ही रखना, ब्लैक कलर में ड्रीम्स मत लिखना। ड्रीम्स को अभी कहीं पे भी मतलब इधर उधर वाले पेपर में मत लिखना, एक नई कॉपी शुरू करो और उसमें लिखना। हम हमारी क्या बोलते हैं ना, पूजा करने वाले हैं उन ड्रीम्स की। लाइक यस योर माता जी, है। तुम्हारे माता जी जैसे बोलते हैं। अनु ने जो पूजा बताई है वो कर ले। या राइट। तो अपन पूजा करने वाले हैं। हु इज मिसिंग? देयर वर 10 पीपल ऑन द कॉल। नहीं, ये पेन थोड़ा लग रहा। हाँ, Okay, maybe Jyoti came and she left. I am there, Anudi. No, not you, I have Jyoti. a There are कोचिंग two वाली Jyotis. तरह से लिखेगा। Okay, let me stop the recording.